और सबसे पहले बात करेंगे तूफान निसर्ग की। जी हां, गिरदावी तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के साहिली इलाके से टकरा गया है। रायगढ़ के मरूड़ में निसर्ग तूफान टकराया है। बताया जाता है कि अलीबाग से 50 किलोमीटर दूर तूफान निसर्ग टकराया। साथ ही वहां के आसपास के इलाकों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। बताया जाता है कि तूफान निसर्ग 120 किलोमीटर की रफ्तार से साहिल से टकराया। तूफान के मद्देनजर बांद्रा वर्ली सी लिंक पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को रोक दिया गया। अलीबाग से लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। The cyclone is proceeding exactly as per the predicted path and the predicted trajectory as per the IMD forecast. Accordingly, all the preparations were made and all the teams are on standby. About 43 teams of NDRF are deployed in the two states, out of which 21 are in Maharashtra, 16 are in Gujarat. As per reports that we got from the state authorities, about 40,000 or in excess of 40,000 have been evacuated in Maharashtra, in excess of 40,000 again in Gujarat. So, and if you count the evacuations in the Daman and Diu and Silvassa area, so we are talking about an evacuation, nearly 1 lakh of population that has been evacuated from the cyclone's path. So all in all, the preparations on ground are, I think, okay. Let's hope for the best. तो नाज़रीन, आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हैं तूफान निसर्ग की। तूफान रायगढ़ के मुरुड़ में टकराया है और साथ ही साथ सबसे अहम बात यह है कि अब इसका लैंडफॉल शुरू हो चुका है। आपको बताएं कि अलीबाग से 50 किलोमीटर टकराया है। रायगढ़ के अलीबाग में तूफान का असर जो है वो देखा जा रहा है। ये तमाम तर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तूफान का जो असर है वो अब नज़र आ रहा है। रायगढ़ के मुरुड़ में निसर्ग तूफान टकराया है। अलीबाग से 50 किलोमीटर दूर ये तूफान अपनी तबाहकारियाँ वहाँ पर दिखा रहा है। आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। हालांकि लोगों को पहले ही महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल कर दिया गया था। एनडीआरएफ की तमाम टीमें जो हैं वो वहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। साथ ही साथ सबसे अहम बात यह है कि तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से इंतजामात किए गए हैं। तूफ़ान के मद्देनज़र बांद्रा वर्ली सी लिंक पर भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त को रोक दिया गया है और जुहू चौपाटी पर भी एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात कर दी गई हैं। तो तमाम तर एहतियाती तदाबीर जो हैं वहाँ अपनाई जा रही हैं। तूफ़ान निसर्ग अलीबाग से टकराया है। लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं तूफ़ान की, जो कितनी शिद्दत से ये तूफ़ान ये महाराष्ट्र के साहिली इलाकों से टकराया है। तस्वीरों में देखकर बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अपने नुमाइंदे अमित से जब हम बात कर रहे थे उस वक्त उन्होंने बताया था कि मुंबई में तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। कई घरों की छतें जो हैं वो भी उड़ गई हैं और सबसे अहम बात यह है कि कई हज़ार लोगों को महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल किया गया है। और पहले ही महाराष्ट्र कोविड-19 की मार झेल रहा है, उस पर से अब तूफ़ान निसर्ग के बाद वहाँ पर क्या कुछ हालात रहते हैं उस पर भी लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये अलीबाग का इलाका है जहाँ से 50 किलोमीटर दूर निसर्ग तूफ़ान टकराया है। और चलिए रुख करेंगे मुंबई का, जहां इस वक्त मौजूद है हमारे साथ हमारे एक और साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, जिस तरह से लगातार तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि तूफान निसर्ग जो है वो पूरी शिद्दत के साथ अब वहां पर अपनी तबाहकारियां बर्पा कर रहा है, अभी के क्या कुछ हालात? मौसम विभाग ने कर दिया था कि निसर्ग जो तूफान है ये पश्चिमी महाराष्ट्र की तरफ जो है जाकर टकराएगा।
तो ऐसे में सबसे प्रभावित जो इलाका है वो बताया गया था अलीबाग, और अभी फिलहाल अलीबाग में तेज बारिश, तेज हवाओं के साथ साथ तूफान वहां चल रहा है और कई इलाकों में पेड़ गिरे हैं और कहीं पर घरों के छपरे तक उड़ गए हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से कई अहम कदम उठाए गए हैं। मुंबई की बात की जाए या फिर मुंबई से सटे इलाके पालघर की बात की जाए तो यहाँ पर जो समुद्र के किनारे मछुआरे थे उन सभी को जो है समुद्र से दूर रखा गया है ताकि वो उनको कोई हानि ना हो। उनके जो बोट्स थे उन्हें अलग अलग जगहों पर बांध दिया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो हर जगह तैनात की गई हैं सुरक्षा के तौर पर, ताकि कोई रेस्क्यू काम या कोई ऑपरेशन को अंजाम देना हो तो किसी चीज में देरी ना हो। इन सारी चीजों को देखते हुए तमाम कदम जो है प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं, लेकिन जिस तरह से निसर्ग तूफान पश्चिमी महाराष्ट्र जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया उस तरफ जाकर टकराएगा। फिलहाल ये आदेश मुंबई बीएमसी की तरफ से भी दिया गया है कि लोगों को बहुत ज्यादा अनिवार्य हो तो 2 दिनों तक घर में रहें और बहुत ज्यादा अनिवार्य हो तो बाहर निकले। और जो समुद्री तट से लगकर इलाके थे उनके घरों को पूरी तरह से खाली करा दिया गया, उनको सुरक्षित स्कूलों में रखा गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए सभी कदम, ठोस कदम प्रशासन की तरफ से उठाया जा रहा है और इंतजार किया जा रहा है कि कब ये निसर्ग तूफान जो है वो पश्चिमी महाराष्ट्र से होते हुए गुजरेगा आगे। प्रशांत, पहले ही महाराष्ट्र जो है वो कोविड-19 की मार झेल रहा है। पहले ही हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा केसेस कोरोना के महाराष्ट्र में हैं और अब उसके बाद ये तूफान, यानी बहुत ज़्यादा तबाही जो है वो महाराष्ट्र में देखी जा रही है। तमाम चीज़ों से निपटने के लिए जो इंतज़ामिया है, प्रशासन है, उसको अब कड़ी मशक्कत करना पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए चिंता की बात है क्योंकि कल जब हमने देखा उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनता को जब संबोधित कर रहे थे महाराष्ट्र, तो उन्होंने इस चीज को साफ तौर पर कहा कि अनलॉक ओपन स्टेप जो है उन्होंने शुरू किया, क्योंकि अभी तक लॉकडाउन 4 चरण हो चुके थे। तो पहले चरण में उन्होंने बताया था कि 3 तारीख के बाद से यानी आज से कुछ रियायत कुछ जगहों पर दी जाएगी, जो दुकानें हैं वो शुरू की जाएंगी, जो प्लम्बर्स है, इलेक्ट्रीशियंस है वो अपने काम शुरू कर सकते हैं शुरुआती दौर से। लेकिन कल रात को 8 बजे जब जनता को संबोधित किया तो उन्होंने इस तूफान की जिक्र करते हुए कहा कि 3 और 4 तारीख को कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले, सारी चीजें जो है बंद रहेंगी पूरी तरह से। और कोरोना को देखते हुए ये कदम जरूर उठाया गया, क्योंकि हमने देखा है कि मुंबई खास तौर पर देखा जाए तो पूरी तरह से प्रभावित है, रेड जोन है पूरी तरह से। और हर जगह पर अस्पतालों में बेड की जो दिक्कतें आ रही थी तो उसको देखते हुए कई ऐसे ग्राउंड्स हैं, चाहे वर्ली का NFCI हो या फिर गोरेगांव का ग्राउंड हो, वो सारी चीजें अस्पताल के रूप में तब्दील कराई गई हैं कोरोना से लड़ने के लिए। लेकिन जिस तरह से ये तूफान दस्तक दिया है और पश्चिमी महाराष्ट्र खास तौर पर अलीबाग, रत्नागिरी इस तरफ के जो इलाके वहां पर काफी इसका असर देखने को मिल रहा है। अब यही कोशिश की जा रही है कि जब इसका समय बीत जाएगा, क्योंकि ये आसमानी दिक्कत जो है, आफत जो है कहा जाए महाराष्ट्र की तरफ आ रही है, तो इंतजार किया जा रहा है कि उसकी स्पीड तेजी से आगे बढ़े। अलीबाग से होते हुए जो आगे निकल जाएगा तूफान, तो उसके बाद देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और क्या कुछ ठोस कदम उठाया जाता है। जी, तो बहरहाल कुछ और घंटे बाकी हैं और उसके बाद ही सही तस्वीर सामने आ पाएगी। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। लगातार तूफान निसर्ग से